ट्रंप के द्वारा इस साल क्वाड समिट के लिए मार्को रूबियो को भेजा गया कि जाओ भाई, क्योंकि ट्रंप से चाइना से हम बेइज्जती कराकर फिलहाल लौटे ही हैं, क्योंकि ट्रंप का अभी जो चीनी यात्रा हुई वो एक फेल यात्रा मानी गई थी, उसका कोई सेंस नहीं निकला था। जब कोई सेंस नहीं निकला तो उन्हें समझ में आया कि चलो क्वाड पे ही वापस चलते हैं। क्वाड के लिए मार्को रूबियो को भारत भेजा गया। मार्को रूबियो यहां आए तो भारत ने अपनी तरफ से अपनी जो बातें हैं ये क्वाड समिट में रखी। यहां पर कोई भी प्रेस के क्वेश्चंस नहीं लिए गए, सीधा सीधा बस स्टेटमेंट जारी कर दिए गए। 5 बड़े ऐलान किए। पहला था कि क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क बनाएंगे। असल में चाइना से इन लोगों को जो असली दिक्कत आ रही है अमेरिका वालों को, वो क्रिटिकल मिनरल्स की ही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज हो रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज हो रहे हैं। वो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो अमेरिका के पास इतने नहीं है जितने चाइना के पास हैं, और चाइना दुनिया में लगभग एक अधिकार सा रखता है उनके ऊपर। कारण भी है, चाइना ना केवल क्रिटिकल मिनरल्स को निकालता है बल्कि उन्हें प्रोसेस भी करता है, और प्रोसेस करके मैग्नेट बना के बेचता भी है। चाइना के ऊपर जब टैरिफ लगे थे पिछली बार, तो चाइना ने इसी क्रिटिकल मिनरल की मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट रोक दिया था। उसी के बाद से असल में टेंशन शुरू हुई, और फिर अमेरिका ने भारत जैसे देशों पर फिर से ध्यान देना शुरू किया कि चलो यार कुछ तो करते हैं। भारत और अमेरिका मिलकर क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए समझौते करने पर तैयार हुए। फ्यूल सिक्योरिटी कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर के बातचीत हुई। डेटा साझादारी को बात लेकर हुई, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट था, जो पहली बार कुछ कंस्ट्रक्टिव दिखा, वो था फिजी के अंदर पोर्ट ऑफ द फ्यूचर बनाने की बात। तो सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल को लेकर के इन देशों ने आपस में एक समझौता किया कि देखो हम सब मिलकर के क्रिटिकल मिनरल्स की जानकारी साझा करेंगे, और $20 बिलियन हम खर्च करेंगे। किस बात पर खर्च करेंगे, तो जानिए। भारत जो है ना, वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए दुनिया में 3rd लार्जेस्ट रिजर्व रखता है, लेकिन उनको प्रोसेस करके निकालने में 1% से भी कम उसका योगदान है। भारत में क्रिटिकल मिनरल्स में तमाम क्रिटिकल मिनरल्स जैसे नियोडियम, डायस्प्रोरियम, ये जितने भी आपके लैंथेनाइड सीरीज के हैं, ये मिनरल्स प्रेजेंट तो हैं, लेकिन इन मिनरल्स को निकालने में हम अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे, यानी कि इनको निकालने की एक्सपर्टाइज में हम अभी भी पीछे हटे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए लगभग 37,500 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है, लेकिन उस बजट अलोकेशन के बावजूद भी बहुत सारे फंड की जरूरत है। तो इन सब ने कहा कि हम तकनीकी रूप से आपको सहयोग देने की तैयारी में हैं, जिसके पास भी जो है वो इस तरह से जानकारियां साझा करेगा। इसी बीच में जापान ने कहा कि साहब नॉर्थ कोरिया बहुत सारे बम बना रहा है, उसका क्या करें। बोले उसका भी ध्यान रखेंगे, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी किस तरह से चीजें काउंटर की जा सकती हैं। बातचीत थी जो कुल मिलाकर चाइना के अगेंस्ट हो रही थी। कुल मिलाकर के ट्रंप का चाइना में जो बेहद बुरा स्वागत हुआ, या फिर चाइना से जो उन्हें निराशा हासिल हुई, उसका फायदा क्वाड के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स की बातचीत के अंदर देखा गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी तरफ से एक इनपुट दिया, और इनपुट ये था कि सर ये जो इंडो पैसिफिक बात आप कर रहे हो, पैसिफिक ओशियन में एक देश है जिसका नाम है फिजी, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पड़ता है, जिसकी 37% जो जनसंख्या है वो भारतीय मूल की है। बोले इस फिजी को हम डेवलप करना शुरू करते हैं, अदरवाइज चाइना बहुत सारे यहां पर आइलैंड कंट्रीज हैं, उनको पैसा दे करके वहां पर, जैसे सोलोमन आइलैंड पर, बोले ये पैसा देकर अपने पोर्ट बना रहा है और अपने आप की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, हमें इधर चलना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार से फिजी में, सोलोमन में जो चाइनीज डेवलपमेंट है उससे परेशान था, क्योंकि फिश वगैरह पकड़ने के लिए यहां पर ये बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में सोलोमन, ये फिजी को लेकर के बातचीत निकली। बोले ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहां पर बढ़िया बंदरगाह बनाते हैं। तो कुल मिलाकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्वाड देश मिलकर किसी तीसरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन के तरीके से। तो ये एक अच्छी बात कही जाएगी। मतलब ये समझिए कि एक छोटा सा आइलैंड देश है जिसमें फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन के तहत ये तय किया कि इसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें हम अपना फंड लगाकर, ताकि अपनी सेनाएं वहां जा सकें, वहां पर बातचीत कर सकें। और ये बातचीत पहली बार नहीं हो रही है। 2025 में फ्यूचर पार्टनरशिप को लेकर के एक बार पोर्ट ऑफ और फ्यूचर पार्टनरशिप को लेकर बैठक हुई थी, तब यह नाम निकल कर आया था कि फिजी में बनाएंगे हम पोर्ट, ताकि वहां से इंडो पैसिफिक में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। कुल मिलाकर के ये चारों देश मिलकर के ये सोच रहे हैं कि चाइनीज एग्रेशन को कैसे रोकें, जो वो पैसा दे दे करके चाइना की पॉलिसीज के तहत चीजों को कंट्रोल कर रहा है, उसे कैसे रोकें। खैर, नॉर्थ कोरिया की चर्चा हुई। इस बीच में भारत की भी तारीफ हुई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की तारीफ की कि साहब जिस तरह से भारत दुनिया के अंदर लोकतंत्र बनकर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। साथ ही साथ समुद्री रास्तों की आजादी बनाए रखना जरूरी है। ठीक है साहब, बातें थी तो बातें हो गई।
इस बीच में मार्को रूबियो ने कहा कि पहली बार देखो हम लोग कुछ कार्रवाई करते दिख रहे हैं। ये तो चाहते भी यही थे कि कुछ कार्रवाई का मतलब कुछ तो स्टेप मतलब उठाएंगे। तो भारत ने अपनी तरफ से, अब फिजी चूंकि भारत के लिए भी फायदे का सौदा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर वहां पे हमारे पास भी एक पोर्ट होगा, तो कुछ उस तरीके से चीज निकल कर आई। अमेरिका वाले अपने साथ यानी भारत के साथ एक अलग से भी एग्रीमेंट करके गए कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के आप और हम अलाइंड हैं, आपको तकनीकी आवश्यकता होगी हम देंगे और खरीदने के लिए तो बाजार हमारा है ही। तो कुल मिलाकर के क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के अमेरिका को इस मीटिंग से कोई लाभ हुआ होगा। ठीक है साहब, ये सारी बातचीत यहां पर हो गई। भारत के भंडारों की चर्चा हो गई कि भारत में 3rd सबसे ज्यादा रेयर अर्थ के भंडार हैं। भारत के अंदर उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इन क्षेत्रों के अंदर बड़ी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाने संभावित हैं। और भारत सरकार ने अगले 7 साल के लिए 37,000 नहीं 34,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है खर्च करने का, कि हम यहां पर चीजों को डेवलप करने पर पैसा खर्च करेंगे। चलिए साहब, ये सब हुआ। मार्को रूबियो की विजिट हो जाती है। दुनिया की नजर में इस विजिट को काफी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। यही कहा गया कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिकी प्रयास है, लेना देना कुछ नहीं है। चाइना को काउंटर करने के नाम पर चाइना वाले कितने एग्रेसिव थे। तो देखिए, चाइना तो क्वाड को एनी टाइम विरोध करता है। वो कहता है कि हमारे लिए आप लोग बैठकें कर रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। चीन का एकदम स्पष्ट रुख है कि हमारा हमेशा मानना है कि देशों के बीच में सहयोग से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलना चाहिए, ना कि किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाया जाना चाहिए। चाइना के स्पोक पर्सन ने इस पर अपनी बात इसी तरह से करी। लेकिन इसी के एवज में चाइना ने पाकिस्तान को सीपैक के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो कि चाइना से निकलकर ग्वादार पोर्ट तक जा रहा है, उसमें काराकोरम रोड को डेवलप करने के लिए कह दिया कि ये रोड जो तुम्हारी खराब है इसको रीडेवलप कर लो ताकि हमारे साथ कनेक्टिविटी और बने। तो सीपैक की जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर निकलती है। असल में आपको मालूम होगा कि इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इशाक डार, तीनों लोग चाइना गए हुए थे। कब गए हुए थे? परसों के दिन गए हुए थे। तो ये जब वहां पहुंचे तो कुछ तो लेके आना ही था, हर जगह से चंदा उगाई चल रही है। तो वहां से ये सीपैक 2.0 के लिए पैसा लेकर आ गए कि साहब हम उसको विकसित करते हैं ताकि ग्वादार पोर्ट से आपको बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी। चूंकि ये भारत का जो हिस्सा, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से निकलता है। तो भारत ने फिर इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि साहब पहले तो शख्सगाम वैली पर आपका गलत कब्जा है और हम भारत मतलब पाकिस्तान और चाइना के एग्रीमेंट को हम नहीं मानते हैं, और इस तरह से जो काराकोरम हाईवे को आप अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं, ये हमारी नज़र में इल्लीगल है। भारत का भी विरोध ही था, इस पर कोई हमारी कार्रवाई तब तक हुई नहीं। कुल मिलाकर बाती बातों में जो सेंस निकला वो 2 निकल कर आए। पहला, फिजी के अंदर एक पोर्ट बन रहा है, और दूसरा, सीपैक में चाइना ने पाकिस्तान को और पैसा दे दिया है कि जाओ बढ़िया से सड़क बनाओ। नुकसान किसका हुआ इस पूरी कुल जमा टोटल व्यवस्था में देखें, फिलहाल के लिए भारत का नुकसान ही है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं कि साहब $20 बिलियन भी तो आएंगे, वो भारत के अंदर रिसर्च और माइनिंग में लगेंगे। भारत 2025 में ही अपने लिए 34,000 करोड़ अलग से रख चुका है। तो ऐसे में उसका कितना सेंस निकलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, कुछ एग्रेसिव तरीके से क्वाड के अंदर देखने को नहीं मिला। बातचीत थी, हो गई, इसका कोई महत्व नहीं था। क्या चाइना काउंटर हो पाया, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी AI की लाइव क्लासेस के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। 1 साल की वैधता के साथ कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप चाहें तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।